आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की फिर से उठी मांग। खड़गे के बेटे ने आरएसएस को बैन करने की कही बात। कहा केंद्र की सत्ता में आए तो आरएसएस को कर देंगे बैन। प्रियांक खड़गे के बयान से गरमाई देश की सियासत। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। देश की सियासत में आरएसएस संगठन और इसकी विचारधारा को लेकर हमेशा से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमेशा से आरएसएस की आलोचना करते रहे हैं और संगठन पर समाज को बांटने के आरोप भी लगाते रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे पूरे देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। जी हां, प्रियांक खड़गे ने कह दिया है कि अगर केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आई तो फिर आरएसएस को पूरे देश में बैन कर देंगे। बस इसी बयान के बाद देश की राजनीति में बहस तेज हो गई है। तो चलिए आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे ने ऐसा बयान क्यों दिया है और इसके बाद किस तरह की सियासत गरमा रही है। आरएसएस, जिसकी स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को किया था, इसकी स्थापना के बाद से ही अपनी विचारधारा को लेकर आरएसएस हमेशा चर्चा का विषय रहा है। स्थापना के बाद अब तक आरएसएस को 3 बार अलग अलग वजहों से बैन भी किया जा चुका है। सबसे पहले 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ को 18 महीनों के लिए बैन किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से भी जोड़कर देखा गया था। इसके बाद साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान दूसरी बार आरएसएस को बैन किया गया और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान आरएसएस को बैन किया गया था, क्योंकि मस्जिद ढहाने में संघ की भूमिका मानी गई थी। तो ये आरएसएस की इतिहास की वो 3 तारीख है जब संगठन को बैन कर दिया गया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद बैन को हटा भी लिया गया था। वहीं अब फिर से आरएसएस को बैन करने की बात कही जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे कह रहे हैं। उन्होंने कहा, देश में नफरत कौन फैला रहा है? कौन सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार है? कौन है जो संविधान बदलने की बात कर रहा है? आरएसएस अपनी राजनीतिक शाखा बीजेपी से जरूरी सवाल क्यों नहीं पूछती कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ? ये ना पूछकर संघ के लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रियांक खड़गे आगे कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आरएसएस को देश में बैन किया जाएगा। इसके अलावा प्रियांक खड़गे ने देश में एजेंसियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईडी, आईटी समेत सभी जांच एजेंसियां क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है? सरकार आरएसएस की जांच क्यों नहीं करती है? आखिर उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? उनकी इनकम का सोर्स क्या है? संघ के लोग हेट स्पीच और संविधान बदलने की बात कहकर बचकर कैसे निकल जाते हैं? आर्थिक अपराध करके कैसे बच जाते हैं? इन सभी विषयों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा प्रियांक खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आरएसएस के नेता लंबे समय से हमारे संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को मिटाने की मांग कर रहे हैं। अब भाजपा नेताओं ने भी यही मांग दोहराना शुरू कर दिया है और इस तथ्य को आसानी से नजरअंदाज कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार संविधान की भावना के अभिन्न अंग के रूप में उनके समावेश को बरकरार रखा है। संवैधानिक संपादन का उपदेश देने से पहले आरएसएस को भाजपा के अपने पार्टी संविधान पर एक लंबी गहरी नजर डालनी चाहिए। इसकी प्रस्तावना के अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाजपा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। शायद उन्हें पहले उसमें संशोधन करने की शुरुआत करनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रियांक पहले भी आरएसएस पर बैन की बात कह चुके हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने आरएसएस, बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि अगर कोई संगठन राज्य में शांति भंग करने या सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो सरकार उस पर बैन लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे के अलावा कई दूसरे विपक्षी नेता हमेशा आरएसएस को घेरते रहते हैं और इसे समाज को तोड़ने वाला संगठन बताते हैं। कई बार इसे बैन करने की मांग भी उठती रही है और अब तक 3 बार आरएसएस को बैन भी किया जा चुका है। वहीं इसी बीच प्रियांक खड़गे का कहना है कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो आरएसएस को पूरे देश में ही बैन कर देंगे। वैसे आप प्रियांक के इस बयान को कैसे देखते हैं और आरएसएस संगठन को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।